नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबल न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में आपने ज़्यादातर दर्शकों को पता चल चुका होगा कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर का एक खास कार्यक्रम नेशनल टीवी पर शुरू हो चुका है, जिसका नाम रखा है डिबेट विद डॉक्टर BRC। इस कार्यक्रम का एक एपिसोड इसी संडे को प्रसारित भी किया जा चुका है। क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में? इस पहले एपिसोड में क्या कुछ खास रहा? आप कैसे देख सकते हैं ये वाला एपिसोड भी, बाकी के अन्य एपिसोड भी? आप कैसे फेस टू फेस डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर के आमने सामने रह करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनके साथ डिबेट कर सकते हैं? कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इस कार्यक्रम में? और इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे जो एक्चुअल में कारण है वो क्या है, और इस शो की क्या खास बात है, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियां हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप बहुत ही खतरनाक केमिकल युक्त वाले टूथपेस्ट की बजाय आप घर का बना हुआ ये आयुर्वेदिक दंत मंजन यूज़ करना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, काफ़ी दर्शक बोल रहे थे, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर की थी कि ये दंतमंजन हम तक कैसे पहुंचेगा, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये घर का बना हुआ बहुत ही अच्छा शुद्ध औषधियों से मिला हुआ आयुर्वेदिक दंतमंजन मंगा करके अपने दांतों मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 अक्टूबर की रात 12 बजे पहला एपिसोड आया, और इस एपिसोड में क्या हुआ पहले मैं वो बात कर लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि आगे के अन्य एपिसोड को आप कैसे देख सकते हैं, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसकी पूरी सच्चाई है। तो पहला ये शो है डॉक्टर BRC सर के साथ डिबेट करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। उस पहले एपिसोड में जो इस बार मेहमान रहे, जिनको इन्वाइट किया गया, वो थे डॉक्टर B वेंकटेश। डॉक्टर B वेंकटेश के साथ, जो कि MBBS एलोपैथी के डॉक्टर हैं, MP भी रह चुके हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं वो, उनके साथ ये डॉक्टर BRC सर का पहला एपिसोड हुआ। इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको देखें। लेकिन इस शो की अगर हाईलाइट की मैं बात करूं तो मैं आपको अपनी ही सरल भाषा में बता देता हूं। पहला तो ये जो शो है, ये चूँकि ये मेहमान जो थे ये शायद हिंदी कम जानते होंगे, मतलब कम बोल पा रहे होंगे, इसलिए पूरा कार्यक्रम इंग्लिश में है। तो जो हिंदी के दर्शक हैं, ज़्यादातर डॉक्टर विश्वरूप को बहुत सारे लोग जो सुनते हैं वो हिंदी ही समझते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी निराशा होगी इस एपिसोड को सुन करके, क्योंकि ज़्यादातर बातें उसमें सब इंग्लिश में ही है। डॉक्टर विश्वरूप जी का जितना भी पार्ट है वो हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन जो मेहमान हैं वो इंग्लिश का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, इस एपिसोड को देखने के बाद ये, हालांकि डिबेट, इस कार्यक्रम का नाम तो ये है कि डिबेट विद डॉक्टर BRC, लेकिन पहले एपिसोड को देख करके तो खैर ये तो नहीं लगा कि ये डिबेट है, हालांकि एक संवाद या जो पॉडकास्ट है उसके जैसा लगा, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सवाल पूछते हैं डॉक्टर B वेंकटेश से। हालांकि ये जो संवाद है, ये जो इंटरव्यू कह लीजिए या संवाद या पॉडकास्ट कह लीजिए, इस कार्यक्रम में जो कुछ महत्वपूर्ण विषय उठाए, ये हर एक व्यक्ति को सुनने और समझने चाहिए। इसमें शुरुआत की गई थी टीकाकरण को लेकर के, जैसे कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर को अधिकतर लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने ये ट्रेंडिंग बीमारी के समय में जिस तरह से टीकाकरण का खुलासा किया था, तो इस पहले एपिसोड में भी उन्होंने उन डॉक्टर के माध्यम से टीकाकरण का ऐसा सच लोगों तक पहुंचाया है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो एक तो ये भी जानना है तो आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। दूसरा, फिर जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है ग्रेड सिस्टम को लेकर के, किडनी डिजीज को लेकर के, इस सवाल को लेकर के जिस तरह से डॉक्टर विश्वरूप ने और डॉक्टर B वेंकटेश जी ने एक्सप्लेन किया है, तो मेरे ख्याल से उनका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हर उस इंसान के मुंह बंद हो जाएंगे जो ग्रेड सिस्टम पर सवाल उठाता है या उसको फेक बोलता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ इसके फायदे और इसके साइंटिफिक फैक्ट बताए हैं कि ये क्यों काम करता है। उसके अलावा कैंसर, जो कि बहुत बड़ा एक विषय होता है, इस पर भी इन्होंने बहुत अच्छा जो डिस्कशन है वो आपस में किया, जिसमें कि डॉक्टर B वेंकटेश जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये तो कुछ प्रमुख हाईलाइट रही थी इस कार्यक्रम की, जिसको आप एक्सप्लेनेशन पूरा सुनना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दूसरा कि
आगे भी इस तरह के एपिसोड होंगे, उसमें आप कैसे तो देख पाएंगे और कैसे आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सुदर्शन न्यूज चैनल पर ये प्रसारित होता है रात के 12 बजे हर संडे को ये प्रसारित होता है, जैसे कि पिछले संडे को हुआ। और आगे आने वाले जितने भी संडे हैं उनमें कार्यक्रम होगा, तो उसके लिए आपको एक लिंक drvisrup.com/debate मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, वहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ हमें भी डॉक्टर विश्वरूप के साथ डिबेट करनी है। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर के प्रोटोकॉल से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल, कुछ असमंजन, कुछ कन्फ्यूजन रह जाते हैं। तो वो इन कार्यक्रमों को लगातार चूंकि हर संडे को आएंगे तो इनके देख करके बहुत सारे डाउट निकल जाएंगे। कुछ लोगों को मौका भी मिलेगा तो वो डायरेक्टली उनसे पूछ भी सकते हैं। और इसी के अलावा उन सभी लोगों के लिए भी ये चैलेंज कह लीजिए, या जितने भी लोग ऐसे जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर को बार बार आलोचना में घेर लेते हैं, उन पर लगातार तरह तरह के आरोप, खासकर पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ज़्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप नेशनल टीवी पर आकर के डॉक्टर विश्वरूप के साथ 1 to 1 आप डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और दुनिया को या तो भाई डॉक्टर विश्वरूप गलत हैं तो ये प्रूफ कर सकते हैं, और अगर वो खुद गलत है तो ये भी अब दुनिया को समझ में आ जाएगा। हालांकि जो लोग केवल उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे या कर रहे हैं तो वो लोग इस डिबेट में नहीं आएंगे, वो भागेंगे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कितना भी विरोधी हो डॉक्टर विश्वरूप का, अगर इस डिबेट में आएगा तो ये उस इंसान के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वो चाहता ही है लोगों तक सच पहुंचाना, और ये जनता के लिए भी अच्छा होगा कि डॉक्टर विश्वरूप के साथ लगातार जब डिबेट होगी, इस तरह से डायरेक्ट संवाद होगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों तक सच पहुंचेगा। तो कई मायनों में ये कार्यक्रम काफ़ी खास है, और मैं तो भी अपनी जितनी भी ऑडियंस है, व्यूअर हैं, आप सभी की तरफ से भी डॉक्टर विश्वरूप को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हर हफ्ते जनता को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि पहले एपिसोड में बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिला। बस जो सुधार के तौर पर कर सकते हैं तो एक तो लैंग्वेज का ध्यान रखें, या तो जो प्रसारित किया जाए तो उसमें हिंदी का सबटाइटल डाल दें, ताकि जो हिंदी की ऑडियंस है वो उसको समझ पाए और ज़्यादा फायदा उठा पाए। उसके अलावा इस एपिसोड में ज़्यादातर मैंने देखा तो पॉडकास्ट, मतलब कि उसमें इंटरव्यू टाइप का था। डिबेट टाइप में अगर हो कि कोई ऐसे भी मेहमान लाए जाएं जो शायद आपकी जो सोच है या प्रोटोकॉल है उसकी कुछ अलग सोच रखते हैं, तो वो कुछ नेगेटिव चीज़ें बताएं और फिर आप पॉजिटिव बताएं, या फिर वो पॉजिटिव बताएं तो उस चीज़ की आप नेगेटिव बताएं, तो थोड़ी डिबेट भी हो ताकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हों। हालांकि एक ही लैंग्वेज है, एक ही सोच विचार के दो लोग अगर सामने होंगे तो इससे जानकारी तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन इसका जो नाम है डिबेट विद डॉक्टर BRC, शायद इस नाम के साथ जो है न्याय नहीं हो पाएगा। खैर, इस एपिसोड के बारे में मेरे जो राय है वो मैंने आपको रख दी है। जो भी लोग देखना चाहते हैं इस एपिसोड को, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। अगले कार्यक्रम में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उसकी लिंक जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।